मैं जो हूं सो हूं कहने वाला, स्वर्ग से देखता और मनुष्य के पुत्रों की ओर झांकता, अपने वासस्थल से सारे पृथ्वी के वासियों को देखता, मनुष्य के दिलों को जानने, उनके विचारों को एक साथ समझने वाले अदृश्य परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आगमन से पहले दुनिया में होने वाली घटनाओं और सभी बातों के बारे में परमेश्वर हमें बताना चाहता है। ब्लैंकेट ऑफ ग्लोरी में स्वागत है। महिमा की आशा यीशु मसीह के नाम में 2025 के इस नए साल के नए महीने में आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर भलाई के बदले बुराई या बुराई के बदले भलाई नहीं कहता। यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाले चिन्ह और लक्षण बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं होंगे, लेकिन पूरी पवित्रता और अलगदाई के साथ प्रभु के आगमन की इंतजार पूरी आशा, धीरज और संयम के साथ करने वालों के लिए ये खुशी का समाचार होगा। इस साल की खासियत परमेश्वर की महिमा में पवित्र आत्मा से भरकर जिंदगी जीने वालों के लिए उसके बड़े कामों और महिमा को देखने का साल होगा, और उसी के साथ साथ मसीही विरोधी के आगमन के सभी लक्षण और दुर्घटनाएं और आपदाएं बढ़ती चली जाएंगी। 2025 के साल की शुरुआत से ही इस दुनिया के अंदर समुद्र हो, पृथ्वी हो या आसमान में आने वाले सारे बदलाव और यीशु मसीह के दोबारा आगमन के चिन्ह और लक्षणों के बारे में जब आप सबों को मैं आगाह करता हूं, तो प्रभु के नाम में मेरा अनुरोध है कि अंत तक बड़ी ही प्रार्थना और ध्यान से इसे जरूर सुनिएगा। एक एक का पक्ष लेकर नहीं रोके जा सकने वाले युद्धों की संख्या संसार भर में फैल जाएगी। ईरान, इराक, रूस जैसे बड़े देशों की भी आर्थिक हालातों को बिगाड़ने वाले युद्ध होना शुरू होंगे। रूस और दूसरे मध्य पूर्वी देश भी भारत के साथ अपने सारे मेल को काटकर भारत के विरुद्ध भी युद्ध की धमकियां देंगे। दुनिया के महत्वपूर्ण केंद्रों पर भी, यदि लघु रूप से कहें तो ताजमहल जैसे केंद्रों पर भी हमले की आशंकाएं आएंगी। दिसंबर 2024 28 तारीख को परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया, और वो दर्शन इस प्रकार था कि मैंने अपने प्रार्थना के कमरे से देखा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे पूरे इस केरल के ऊपर एक उकाब इन सबों को अपने वश में कर उड़ता हुआ दिख रहा है। इस्राएल की असली ताकत और चेहरे को दुनिया उस समय समझ पाएगी। पृथ्वी के नीचे भूतल में छिपाए रखे विमान और हर विमान संबंधित सामग्रियां और सारे मारक हथियार बाहर निकाले जाएंगे, और ये नजारा हम शीघ्र देखने जा रहे हैं। इस्राएल से युद्ध करने वाले दूसरे देशों और अरब के कुछ देशों की हथियार की ताकतें खत्म हो जाएंगी। उन सभी देशों के ऊपर मारक अकाल और दुविधाएं आना शुरू हो जाएंगी। जिस प्रकार इस्राएल के देश से सारी दुनिया डरती है, अमेरिका से भी दूसरे देश भयभीत हो जाएंगे। अमेरिका के भी राजतंत्र और शासन के तरीकों में ये बदलाव आने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी शासनकाल के तौर पर कुछ कड़े नियमों को लागू करेंगे। जिस प्रकार नेहम्या ने इस्राएल की दीवार को तैयार किया, एक तरफ जब सारी बलियां इत्यादि होते रहेंगे, अमेरिका की भी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। अमेरिका पर कई अरबी देश आक्रमण करना शुरू करेंगे। 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के जैसे और भी हमले और घटनाएं होंगी। उसी देश के कई राज्यों में धुएं के कई सारे गुब्बारे समान उठते हुए मैंने प्रार्थना के कमरे में देखा। पूरे देश को अपनी ओर बुलाने की चेतावनी के तौर पर और भी सारी विपदाएं और आपदाएं उस देश पर होंगी कि यहोवा की ओर उनको लौट लाने की वो चेतावनियां होंगी। अभी कैलिफोर्निया में हो रही आग की घटना केवल ये एक चेतावनी है
परमेश्वर ने प्रार्थना के कमरे में प्रकट किया। उन्होंने पुकारा और परमेश्वर ने उनकी दुहाई सुनी। इसी प्रकार परमेश्वर उस देश पर अपनी दृष्टि लगाएगा। कुछ देशों की मुद्राएं इतनी गिर पड़ेंगी कि अखबार के समान ढेर लगा, उसमें आग लगा, बर्बाद कर दी जाएंगी। ओमान एक ऐसी आपदा में प्रवेश करेगा जो कभी भी नहीं हुई थी और लगभग 1 महीना लगातार रहेगी। और इसी घटना के फलस्वरूप उस देश के सारे राज्य संगठित होकर एक झंडे तले आ जाएंगे। उस देश की राजनीति में प्रमुख स्थान रखने वाले कुछ लोग गुप्त तौर पर यीशु को स्वीकार करेंगे और बपतिस्मा लेंगे। परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि परमेश्वर की ओर लौटने की वो वजह हो जाएगी। ओमान ऐसी कुछ बातें देखने जा रहा। धर्म और जाति आधारित सारी हिंसा केवल भारत में ही नहीं, कई देशों में देखने जा रहे हैं। बाइबल की छपाई को और वितरण को बंद कर दिया जाएगा। कुछ प्रभु के लोग शहादत पालेंगे। सुसमाचार का दरवाजा बंद। पूरी दुनिया पर केवल एक अधिकारी राज करने के लिए आएगा। एकाधिकारी मसीह विरोधी शुरू हो जाएगा। मसीह विरोधी के शासन की ओर इशारा करने वाली एक महान घटना 2025 अगस्त महीने के करीब दिखाई देगी। मुख्य 5 देश पूरी दुनिया को 5 भागों में संगठित कर एक मुद्रा बनाकर राज शुरू करेंगे। इस दुनिया की सारी हर चाल और हरकत को देखें तो पता चलेगा कि यीशु के आगमन में बिल्कुल भी अब देरी नहीं है। ऐसी कुछ घटनाएं होने जा रही हैं। परमेश्वर की ओर लौट आने, अपने आप को पुनः समर्पित करने के लिए परमेश्वर के लोगों की ओर मैं एक और चेतावनी देता हूं। इन बातों को बड़ी ही प्रार्थना के साथ अवश्य ध्यान से सुने। कई बांध टूट जाएंगे। पानी का बहाव उतना ज्यादा कि कई जगह डूब जाएंगी। बिना किसी कारण के विमान की दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। विमान चलते हुए बीच दरवाजे के उखड़ने जैसी घटनाएं मैंने अपने प्रार्थना के कमरे में देखा। पटरी से उतर जाने की वजह से नदी में गिर पड़ी। रेल की दुर्घटना से कईयों को मरने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हिमालय की बर्फ तक को पिघला देने वाली सूरज की गर्मी और बढ़ती जाएगी और वो गर्मी आज तक की सबसे अधिक तीव्र होगी। हमारे भारत के ऊपर के भी अंतरिक्ष में बड़ी दरार की वजह से हमारे माहौल में बड़े बदलाव आना शुरू होंगे। झुंड के झुंड जानवर छितर बितर होंगे। पक्षी उड़ चले जाएंगे। एक ऐसी आग हर शहर और राज्यों पर आएगी जिसे कोई बुझा न पाएगा। कई एकड़ और किलोमीटर तक फैली कैलिफोर्निया जैसी आग समान कई आगे कई देशों में फैलने जा रही हैं। आगामी वर्षों में मनुष्यों के नाम की जगह अंक संख्या उनका स्थान ले लेगी और अब से मनुष्य के शरीर में इलेक्ट्रॉनिक चिप और कोड दे दिए जाएंगे। अब तक नहीं देखे गए कुछ तारे और ग्रह दिखना शुरू हो जाएंगे और प्रमुख ग्रह एवं तारे लुप्त हो जाएंगे। पृथ्वी की गति बढ़ती चली जाएगी। दिन और महीने छोटे होते चले जाएंगे। सूरज की गर्मी और बढ़ती चली जाएगी। वो अपनी शक्ति खो देगा। चंद्रमा अपनी रोशनी खो देगा। आकाश में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि अंतरिक्ष शास्त्री भी उसका अर्थ नहीं बता पाएंगे। अमेरिका के कुछ राज्यों में, मध्य पूर्व देशों में से कुछ जगह पर, रूस की कई जगह पर बिना बिजली के कई लंबे दिन अंधकार में बिताए जाएंगे। परमेश्वर का कोप कई देशों पर उतरने जा रहा है। यशायाह नबी की किताब 13वां अध्याय 9 से 11 इस प्रकार कहता है,
देखो, यहोवा का वो दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वो पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को नष्ट करे, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे। सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। अभिमानियों के अभिमान का नाश करूंगा, उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। 2025 से शुरू होने वाले अब आगे के साल सुविधाजनक नहीं होंगे। एक विश्व रूपी एक संसार को उत्पन्न करने के लिए मारक कीटाणु भेजा जाएगा। नई वैक्सीनेशन देकर लोगों को अपना गुलाम बनाकर अपने वश में कर काम करवाया जाएगा। इसका मतलब एक विश्व सरकार अथवा सीक्रेट सोसाइटी के उस एक तंत्र के तले लोग वशीभूत होने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव को और उसकी प्रकृति को कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर उनका इस्तेमाल करना शुरू किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक दिमाग, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर की मदद से एक कृत्रिम संसार की उत्पत्ति की जाएगी। मनुष्य रोबोट की तरह बन जाएगा, रोबोट मनुष्य की तरह काम करना शुरू करेंगे और उनको ऐसे बनाया जाएगा कि पता न चले कौन मनुष्य है और कौन रोबोट। जिस प्रकार कभी मनुष्य का युग, डायनासोर का युग इत्यादि युग कहे जाते थे, अब मनुष्यों और रोबोट का भी युग शुरू होगा और वो युग मसीह विरोधी के बिल्कुल गुलामी में हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों के उठने और प्रार्थना में जगने की आवश्यकता आ चुकी है। रोमियो की पत्री 13वां अध्याय 11 से लेकर 14 तक के पद इस प्रकार कहते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार लुचपन में, न झगड़े डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को न पूरा करने का उपाय करो। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय 1 से आगे यूं लिखा है, गला खोलकर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का शब्द ऊंचा कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को पाप जता दे। अन्याय के बंधनों को, दुष्टता की रस्सियों को तोड़ डाल, पीड़ितों को आजाद कर दे, सारे जुओं को तोड़ डाल। यही है वो उपवास जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि ये अंत का समय है। यीशु मसीह का आगमन निकट है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं दोबारा कहता हूँ, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर की बुलाहट और चुनाव को एक बार और अपने करीब रख, परमेश्वर ही के करीब आकर उसके समान आगे बढ़ने का आह्वान पूरी दुनिया के मसीहों को मैं देना चाहता हूँ। यीशु मसीह के प्रकाशन के साथ, पूरी पवित्रताई और अलगाई के साथ उसके आगमन के लिए तैयार होने के लिए आत्मा में प्रभु बल देने पाए। वो उकाब की नाई उड़ते चले जाएंगे, थकेंगे नहीं, मंदित नहीं होंगे। शक्तिशाली तरीके से उपयोग में आने वाले कई अभिषिक्तों को उनकी गुलामी या बंधे हुई स्थिति से बाहर निकाले जाने के लिए परमेश्वर कार्य करेगा। जिस प्रकार कहा गया है कि अगले पिछले हो जाएंगे, अनेक ऐसे जो आज आगे की कतार में दिख रहे हैं, वो पीछे हटे हुए लोगों को आगे ले आने के लिए एक आत्मा से भरी हुई पीढ़ी को तैयार कर आगे आने की एक घटना को मैं देख सकता हूं। ये मेरी कलीसिया, तेरी कलीसिया, मेरा संगठन और तेरा संगठन, मेरा और तेरा कहने वाली शैतान की सारी ऐसी चालों को परमेश्वर हर कलीसिया में से, संगठनों में से उखाड़ फेंकने जा रहा है। परमेश्वर अपने सिंहासन को स्थापित करेगा और बिना किसी स्त्री पुरुष भेद के हर एक को आत्मा की शक्ति में भर
उपयोग करना शुरू करेगा। यहोवा परमेश्वर उनका पिता ठहरे। यीशु मसीह का लहू उनकी मुहर और सुरक्षा बने। वे पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे और आत्मा के नियंत्रण में रहेंगे। परमेश्वर के शब्द और महिमा से ये नई सशक्त होगी और जैसे परमेश्वर की महिमा वो और किसी को नहीं देगा। मुझे अपने प्रार्थना के कमरे में यूं लगा कि अब परमेश्वर के पास भी बिल्कुल समय नहीं है, वो हर चीज को समेटने की जल्दबाजी में है। इस नए साल में नए आत्मा और उपवास की शक्ति के साथ आगे बढ़ने वालों के लिए परमेश्वर की आवाज इस प्रकार है। 2025 के फरवरी और मार्च के महीनों में स्वर्गदूतों के प्रकट होने और स्वर्गीय परमेश्वर के साथ मुलाकात किए जाने वाली घटनाएं कई जगहों पर होंगी और उसी के एक प्रमाण के तौर पर इससे पहले जो कभी दिखाई नहीं दिया न उसके बाद में कभी दिखाई देगा, 75 से 85 साल के करीब एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और उसी समय आपके आत्मा का चैन खो जाएगा। आपके अंदर एक बेचैनी सी मिलने की आतुरता बढ़ जाएगी। आत्मिक संसार के दरवाजों को परमेश्वर यूं खोलेगा कि यीशु पूरी महिमा के साथ कईयों के कमरों में उतर आएगा। थोड़ा विरोध या सताव का सामना करना भी पड़ जाए, लेकिन परमेश्वर की एक बड़ी बेदारी को हम केवल भारत में ही नहीं कई देशों में भी लोग देखने जा रहे हैं। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और 19वां पद इस प्रकार कहता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के प्रगटों के प्रकट होने की बाट जो रही है और हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ा में तड़पती है। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लक्षणों में होने वाली कुछ बातें इस प्रकार हैं। आत्मिक सेवाएं इस प्रकार दुनिया भर में फैल जाएंगी कि हम नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सी सही है या नहीं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 से लेकर 3 तक के पद इस प्रकार कहते हैं, हे प्रियो, हम हर आत्मा की प्रतीति न करें, आत्माओं को परखें कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल पड़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया वो परमेश्वर की ओर से है, और वो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, वो आने वाला है, अब भी जगत में है। परमेश्वर अपना काम गति से करने जा रहा है। आ रही है एक ऐसी पीढ़ी आत्मा और शक्ति से भरकर परमेश्वर के उद्देश्यों में कार्य करने वाली एक पीढ़ी। आत्मिक युद्ध में माहिर प्रार्थना योद्धा ये होंगे, मरे हुओं को जिंदा ये कर पाएंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह के जहाज का दरवाजा बंद किया, सुसमाचार का भी दरवाजा बंद हो रहा है। जैसे जहाज पानी पर ऊपर चढ़ता बढ़ता चला गया, परमेश्वर की दुल्हन कलीसिया ऊपर उठती चली जाएगी। जिस प्रकार वो पहाड़ अरारात पर आकर जहाज टिका, परमेश्वर की कलीसिया यीशु मसीह पर जाकर टिक जाएगी। मत्ती का सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 37 और 39 में यूं लिखा है, नूह के दिन जैसे थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, और जब तक जल प्रलय आकर उनको बहा न ले गया, उन्हें कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा। मलाकी की किताब 4 अध्याय और 1 में इस प्रकार लिखा है, देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब हमारे सामने ज्यादा समय नहीं है। परमेश्वर के लोग उठ खड़े हो, प्रकाशमान हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, परमेश्वर के लिए सशक्त बन जाएं, पवित्रता में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की कलीसिया को पवित्रता में बढ़ाते जाएं, उसके इंतजार में तैयार हो जाएं। आलोचक आलोचना करते रहेंगे, उपहास करने वाले करते रहेंगे, वो अपनी मृत्यु तक ऐसा ही करते रहेंगे। आने वाले सालों में इस दुनिया की हालत बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होगी। महाद्वीपों के लिए, देशों के लिए, राज्यों के लिए परमेश्वर के लोग और परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना में आ जाएं, मध्यस्थता करना शुरू कर दें,
प्रार्थना की मैं गुहार हर एक से करता हूँ। हमारे आंसू प्रार्थना की नदी के समान बहने लग जाएं। हमारे घरों में जगहों पर प्रार्थनाएं बढ़ती चली जाएं। बिना थके प्रार्थना करें, बिना थके उपवास में लगे रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।